हेलो। हाँ सर। हाँ, अभी ऑडिबल है? ऑडिबल तो था उस टाइम भी, वीडियो नहीं आया था। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। ओके, अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ अभी आ रहा है। ओके, ठीक है। तो अभी लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, मतलब लॉग फाइल अपलोड कैसे करते हैं। हम्म। ठीक है, ये आइकॉन है, इस पे क्लिक करना है, यहाँ से डेटा इंपोर्ट हम्म। होता है। हम्म। ओके, इंपोर्ट रैप टेस्ट डेटा। ठीक है, इसमें सिलेक्ट करने जो भी लॉग्स है हम्म। अपने जहाँ पे रखे लॉग्स। तो अभी L2100 के सारे कंट्रोल ऑल करके, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, जो साइट कर रहे हो उस साइट का नाम डाल देना 1554। हम्म। यहाँ पे जो भी टारगेट डेटा सेट, अभी L2100 के लॉग्स है, तो ये हम्म। L2100 लिख के ये कर देना। ठीक है, फिर बाद में इंपोर्ट का बटन दबाना है। मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है, इसलिए मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो टास्क है, टास्क स्टेटस यहाँ पे दिखेगा। हम्म। पे दिखेंगे तुम्हें कौन से लॉग्स तुम्हारे अपलोड हो गए हैं, कौन से प्रोग्रेस में है और कौन से होने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने टास्क L1800 में। और L2000 कर दिया है, टास्क व्यू में देखना है। हम्म। ठीक है, अभी इसके बाद हमें डालना होता है ये, मतलब जब साइट डिटेल्स, मतलब सेल फाइल जो होती है वो हमें डालनी पड़ती है। वो तुम यहाँ हम्म। से भी डाल सकते हो, यहाँ पे जाके इंपोर्ट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, या फिर कंट्रोल हम्म। एन करोगे तो ऑप्शन ओपन हो जाता है वो। ठीक है, ओके। यहाँ पे तुम्हारे हम्म। प्रोजेक्ट का नाम सिलेक्ट करना है, 11554। ठीक है, हम्म। यहाँ पे सिलेक्ट करना है टेक्स्ट फाइल। एक्सपेंडिचर। ठीक, हाँ। फिर यहाँ पे आके तुम्हें साइट फाइल डालनी है। हम्म। ठीक है, साइट फाइल जो भी है L2100 की, अभी L1800 की मैं डालता हूँ, एल एटीन हम्म। हंड्रेड की डाली। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें प्रीव्यू दिख जाएगा, साइट आईडी, कॉलम्स कॉलम्स कौन से साइट आईडी, सेल, ERFCN, PCI, लेट और लॉन्ग, एंटीना डायरेक्शन और बीम विड्थ। ठीक है, तो आगे जाना हम्म। है, फिर ये होने के बाद साइट में जाना है। साइट में फिर साइट आईडी डालनी है। ठीक है, लेट लॉन्ग में लेट लॉन्ग डालना है। सेक्टर में जो सेक्टर आईडी तुम्हें, मतलब जो विजिबल होना है, मतलब तुम्हें अगर PCI चाहिए तो PCI डाल देना सेक्टर आईडी के सामने। हम्म। एजीमुथ में एंटीना डायरेक्शन। सेम हम्म। कैरियर में जाओगे, यहाँ पे सिलेक्ट करना है तुम्हें किस टेक्नोलॉजी के लिए कर रहे हो, LTE। हम्म। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करके आना है, फिर PCI के सामने PCI, ERFCN के सामने ERFCN। ठीक है, और इंपोर्ट ऑप्शन हम्म। दबा देना। यहाँ पे नाम लिखना कुछ भी तुम्हारा, जैसे मिलिन LTE। तो ये इंपोर्ट करोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगा। ओके। इंपोर्ट हो गया। ठीक है, हम्म। जैसे इंपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्रोग्रेस बार में दिखाएगा कि ये सेल फाइल तुम्हारी इंपोर्ट हो गई है। हम्म। फिर आके इस सेल फाइल में हमें प्लॉट निकालना है। तो अभी उसके पहले फिर डेटा सेट बनाना पड़ेगा, जो हमने लॉग फाइल डाले हैं L18, जो जो भी लॉग फाइल इंपोर्ट करोगे, सो डेटा हम्म। सेट के अंदर है। तो L1800 के अंदर ऑलरेडी लॉग फाइल है, वो तुम्हें यहाँ से दिखेगा। ठीक है, फिर हम्म। L2100 के अंदर जो लॉग फाइल अभी प्रोसेस में है, कुछ हो गई है तो हम्म। वो वहाँ पे दिखेगी, और जो नहीं हुई है वो बाद में आ जाएगी। ठीक है, हम्म। तो अभी L1800 का जो भी है, क्योंकि इसमें अभी देखोगे तो सारे लॉग फाइल तुम्हें इंडिविजुअल दिखेंगे, तो इनका कंबाइंड तुम कितने डेटा में बात निकालना है, तो करते हैं? इसके लिए कॉम्पोजिट करना पड़ता है। सो इस पे हम्म। आना है, इस पे राइट क्लिक मारना, हम्म। क्रिएट एडिट हम्म। स्टैटिक कंपोजिट डेटा सेट। हम्म। फिर यहाँ पे न्यू सिलेक्ट करना, एल हम्म। एटीन हंड्रेड लिख देना। ओके। फिर जो भी तुम्हारे मतलब लॉग्स है, अगर डिवाइस से तुम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो तो यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो। ठीक है, डिवाइस से बाय फिल्टर डिवाइस। होंगे। हाँ, हम्म। तो तुम यहाँ पे अगर इसको ये करोगे तो MS1 है, तो MS1 फिर हम्म। यहाँ पे ट्रैक कर देना, सीधे उठा के उसको ट्रैक कर देना, सेव कर देना। हम्म। ठीक है, ये हमारा एक कॉम्पोजिट हम्म। बन गया। अभी इससे हमें हम्म। प्लॉट निकालना है। तो प्लॉट निकालने के लिए इस पे क्लिक करना है, तो सारे अपने जो भी पैरामीटर्स है वो आ जाएंगे, हम्म। मतलब KPI जो है, फिर डेटा KPIs वो आ जाएंगे। तो पहला हमारा प्लॉट होता है, जैसे कि सर्विंग PCI का निकालना है हमें। हम्म।
तो ये अपना सर्विंग पीसीआई कवरेज प्लॉट है, ठीक है। तो इसके हम्म, लिए हम लोग कहाँ क्या करेंगे, ये जो एल टी सर्विंग इंट्राफ्रिक नेबर सेल्स है, इस पे इसको एक्सपांड करेंगे। ओके। ये हो रहा है अभी, हैंग हो गया। रुकिए 1 मिनट, हैंग होता है। ये खुल गया, सॉरी। ये, नहीं नहीं, तो दिख इसको रहा अगर है। दिख रहा है क्या अभी? दिख रहा दिख रहा। हाँ। तो ये रहिए जो नीचे रहिए। एल टी, मतलब ये एक्सपांड होने के बाद नीचे आना है। हम्म। ठीक है, सर्विंग सेल आइडेंटिटी, ये जो सर्विंग सेल आइडेंटिटी है हमारे प्लॉट में जो मतलब लेजेंड्स है ना, उसमें जो लिखा रहेगा ना हम्म। ऊपर में, इससे मैच होना हम्म। चाहिए। ठीक है। हम्म। तो ये केपीआई सही है, तो इसको हम लोग राइट क्लिक करके सेंड टू मैप व्यू कर देंगे। ठीक है, हम्म। ये तुम्हारा आ गया हम्म। प्लॉट। ओके। हम्म। इसको जूम एडजस्ट करना बहुत इजी है, स्क्रॉल को एक बार ऊपर या फिर एक बार नीचे करोगे तो जूम इन जूम आउट होता है ये। ठीक है। ओके। ये कलरफुल हम्म। आइकॉन है, इसको तुम इनेबल करोगे तो ये लेजेंड्स लेजेंड्स राइट। ऑन हो जाएंगे इसके। ठीक है। हम्म। इधर बाजू में अगर तुम्हें डेटा लेबल ऑन करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ए करके, वहाँ पे शो डेटा लेबल्स करना है, तो ये डेटा लेबल ऑन हो जाएगा। इसको अगर कम हम्म। ज़्यादा करना है तो इसी आइकॉन पे राइट क्लिक मारना है, तो ये छोटा होता है। अगर तुम लेफ्ट क्लिक करोगे तो बड़ा हो जाएगा। ओके। ठीक है। इसी पे, और ये यहाँ पे सेल टूल है, जब तुम सेल फाइल इंपोर्ट करोगे तो ये सेल टूल मतलब इनेबल्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सेल फाइल के लिए। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है इस प्लॉट में? सेल फाइल। नहीं, रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ेगी ना। अभी ये सपोज L1800 का प्लॉट है। ठीक है, तो हम्म। इस पे तुम्हें मतलब हर सेल को एक अलग अलग कलर चाहिए, क्वाड बीम है तो इसकी विड्थ 10 चाहिए, और इसे अलग अलग कलर भी चाहिए इसको। ठीक है। ओके। तो अभी हम जाएंगे इसमें, तो कलर इनेबल करने के लिए सेल फाइल पे राइट क्लिक मारना है, एडिट व्यू ऑप्शंस पे जाना है। हम्म। ठीक है। इसमें सेक्टर लेबल को ऑन करना है, तो तुम्हारे पीसीआई दिखेंगे। साइट लेबल को हम्म। ऑन दिखेगा करोगे तो तुम्हारी साइट का नाम दिखेगा, 155 पर जो भी है। ठीक है, फिर उसके ओके। बाद पाई में जाना है। पाई में यहाँ पे शो सेक्टर कैरियर पैरामीटर में पीसीआई करना है। ठीक है। हम्म। फिर यहाँ पे यूज प्री डिफाइंड प्लॉट बैंड डेफिनेशन में जाके तुम्हें तुम्हारा लेजेंड है जो सेव किया रहेगा, जैसे मैंने न्यू हम्म। पीसीआई, तो वो सिलेक्ट करना है। ओके। ठीक है, फिर ओके दबा हम्म। देना। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हम्म। करना है, इसको एक्सपांड करना है, ये बेस है, इसके ऊपर राइट क्लिक मार के सेंड टू मैप व्यू करना। सेल टू मैप। हाँ, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है। आ ये तो गया। तुम्हारे आ गए हैं। ठीक है। अभी ये सेल टूल भी इनेबल्ड हो जाएंगे कुछ देर में। हम्म। अभी तो थोड़ा सा हैंग हो रहा है। हाँ, ये आ गया, सेल टूल इनेबल्ड हो गया। हम्म। ठीक है। यहाँ पे जो ये आइकॉन है, ये सेल प्रॉपर्टी दिखने के लिए। ठीक हम्म। है। यहाँ पे जो है सेल साइज, सेल आइकॉन छोटे बड़े करने के लिए, इसके ऊपर तुम राइट क्लिक मारोगे तो ये छोटा हो जाएगा। ओके। और अगर लेफ्ट क्लिक मारोगे तो बड़ा हो जाएगा। ओके। ओके। ठीक है, फिलहाल तो अभी हमारे पास यही काम है इसका। राइट क्लिक मारना है और लेफ्ट क्लिक मारना है, अगर छोटा है तो बड़ा कर दो। थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि अभी ये मेमोरी बहुत यूज करता है टेम्स। हम्म। ठीक है, अभी देख रहा है तू कि ये जो सेल्स है ये तुम्हारे इसके नीचे भी छुपे हुए हैं, हम्म। ड्राई प्लॉट के नीचे छुपे हुए हैं, तो इसको मतलब हम्म। ये लेयर है, ये लेयर एडजस्ट करने के लिए हमें जाना पड़ता है लेयर कंट्रोल में। ये सेल्स बड़े हो गए, तो अभी लेयर कंट्रोल में जाना है। हम्म। ये हैंग हो रहा है, रुक गंदा जा। है क्या है तो। हम्म। अरे बहुत बड़ी हो गई सेल साइज।
तो इसलिए हैंग कर रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। हाँ, सेल साइज वो धीरे धीरे ये होती है, जितना चेंज पर आप होती है। बड़ा करेंगे उतना हैंग होता है वो, हम्म। छोटा बड़ा। ठीक है, अब ये हो गया। हम्म तो ये लेयर व्यू ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, लेयर कंट्रोल में जाना। यहाँ पे सिनेरियो मतलब ये सेल फाइल अपनी नीचे है इस लेयर की, तो इसको ऊपर डालना है हम्म। तो अप एरो दबा देना। ठीक ओके। है, और फिर सेल कॉन्फ़िग में जाना है। ये जो फिक्स्ड पाए है, ये अभी 15 की साइज है, तो हम्म अभी क्वाड बीम है अपने, तो छोटे छोटे बीम्स दिखने चाहिए। तो इसको 15 से हम्म। 10 करते हैं। 10 के नीचे जाती नहीं है ओके। वैल्यू। हम्म। ठीक है, फिर सारा कुछ देखे फिर हम लोग ओके कर देंगे। ओके। तो आप अपने प्लॉट पे देखोगे तो ये सारे दिखने लगे। ठीक है, थोड़ा जूम हम्म। करोगे तो अलग अलग बीम दिखने लगी। ठीक है, मेक श्योर करना कि हर एक का कलर भी अलग हो। ठीक है। हम्म। ओके, तो अभी हम इसको स्निप करेंगे। ठीक है, और मैं मेरे रिपोर्ट में चिपका दूंगा। आ गया इसका रिपोर्ट। ओके, L1800 प्लॉट में हम्म। आ गया। ओके। ठीक है, अभी मुझे चाहिए, नेक्स्ट प्लॉट चाहिए RSRP का। तो ये हम्म। इसका KPI है, सर्विंग सेल RSRP DBM। ठीक है, और हम्म। ये इसके लेजेंड्स है। ये तो अभी मैं फिर से डेटा सेट में आऊंगा, कंपोजिट में जाऊंगा। कंपोजिट L1800 में, फिर उसी कैसे ऑप्शन में जाना है हमें। सर्विस, हाँ, LT सर्विस। सर्विंग पब्लिक नेबर सेल। फिर इसके नीचे रहेगा तुम्हारा RSRP, सर्विंग सेल RSRP। एक बार मैच कर लेना कि अपने पैरामीटर सही है, कि हम लोग सही KPI देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ओके। सर्विंग सेल RSRP, यहाँ पे भी सर्विंग हम्म। सेल RSRP, ये नेम मैच होना चाहिए जो लेजेंड पे पड़ा है वो। नहीं तो ओके। दूसरा कोई KPI आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम्म। राइट क्लिक करके सेंड टू मैप यू कर दो। ठीक है, अभी तुम्हें करना है इसके लेबल ऑफ करने, तो लेबल ऑफ करने के लिए फिर से इधर जाना, ये डिसेबल कर देना, लेबल ऑफ हो गए। हम्म ठीक है, अभी ये देख रहे हो फिर से, मतलब सेल फाइल उस रूट के नीचे छुप गई है। तो फिर इसके हम्म। लिए हमें फिर से लेयर कंट्रोल में जाना है, फिर से सेल हम्म फाइल को ऊपर धकेलना है। और ये देखोगे तो यहाँ पे सर्विंग सेल के आइकॉन स्क्वायर में है, सर्कल में चाहिए हमें। हम्म। तो यहाँ पे जाके इस पे सिलेक्ट करोगे रूट पे, तो यहाँ पे स्क्वायर की जगह सर्कल कर देना। इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो, 5 6 जो भी डालनी है वो भी चेंज हो जाएगी, फिर ओके। ठीक है, लेकिन अभी भी अपनी हम्म। पिछला जो लेयर है वो ऑन है, तो उसको भी ऑफ करना उससे पड़ेगा, नहीं है। तो कंट्रोल रुकिए में सर, जाएगा। इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ, रुकिए 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 रुकिए। इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ। रुक रुक, जैसे मैं फिर यहाँ बताता पे, हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ इसका पे शॉर्टकट बताता हूँ आपको एक। यहाँ से ठीक आपको है, हाइड पहला नहीं देख करना लेते हैं, पड़ेगा। बाद में शॉर्टकट देख लेते हैं एंड में। हम्म। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो गया। अभी सिर्फ RSRP बचा है। ठीक है, हम्म। तो ये है, फिर हम लोग इसको भी आ गया, स्निपिंग टूल बंद हो गया, कट करके। लेकिन हम लोग इसमें सेल के कलर डिसेबल करने पड़ेंगे। ठीक है, हम्म। उसके लिए यहाँ पे जाना है, व्यू एडिट ऑप्शन में, पाए में। ठीक हम्म। है, इसको डिसेबल तो कर देना। फिर अभी ब्लू हो गए ओके। सारे। ठीक है, हम्म। फिर से स्निप कर देते। ओके, फिर RSRP कवरेज प्लॉट हमारा आ गया। हम्म। ठीक है, अब आते हैं साइनर पे। साइनर इसी के नीचे रहेगा, या ऊपर है, ये ऊपर है। ठीक है, इसमें भी लेयर आ गया, तो इसमें भी हमें सारी चीजें सेम ही करनी पड़ेगी। हम्म। ठीक है, लेयर कंट्रोल में ही काम है अपना।
तो ये सेल फाइल को ऊपर डाल देना है। फिर RSRP डिसेबल करना है हमें। इसकी हम्म जो स्क्वायर है इसको सर्कल कर देना है। ओके। हम्म ठीक है। ये ओके। ठीक है, ये हम्म साइनर का भी प्लॉट बन गया अपना। अभी अगर तुझे ये चाहिए कि तू बार बार मतलब वही चीज ना करे, मतलब अभी हम्म कितने अपनी लेयर, L800, L900, L1800, L2100, L2600। अभी ये चारों हम्म के लिए तुम सेम स्टेप ना रिपीट करें, तो इसके लिए हमें हम्म एक चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देख रहा है न्यू, तो हम्म यहाँ पे तुझे इसके बाजू में सेव का ऑप्शन है, कॉन्फ़िगरेशन सेव। तो ये हम्म कॉन्फ़िगरेशन अगर तू सेव करेगा तेरे नाम से अंशुमन, ठीक है, तो अभी ये सेव हो गया। हम्म ठीक बताइए है, प्लॉट तो अब अभी, सेव हो गया हाँ, अभी। तो अभी तू बंद करेगा। ठीक है, हम्म अभी मैं फिर से खोलता हूँ। ठीक है, तो हम्म उसमें जाके हम लोग पहला, सिर्फ एक बार मैप खोलना है तुझे। सर्विंग हम्म सेल आइडेंटिटी कहाँ गई? हाँ, एक बार सेंड टू मैप व्यू करना है। हम्म ठीक है, ये ओपन हो गया। फिर जाके हम्म तुझे बस अंशुमन पे जाके क्लिक करना है, तो तेरे सारे प्लॉट फिर से आ गए। फिर तुझे बार बार मतलब यहाँ हम जाने की साइज जरूरत वाइज नहीं है। बैंड वाइज लिख के रख सकते हैं उसको। हाँ, हर बैंड में सिर्फ तुझे अंशुमन सिलेक्ट करना है, 3 प्लॉट तेरे बन के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तुझे बस लेयर कंट्रोल में खेलना है। हम्म ठीक है, लेयर कंट्रोल में ये ऊपर डालना है। फिर जो चाहिए तुझे डिसेबल करना है। अभी साइनर का इनेबल चाहिए। डिसेबल हाँ। हाँ, साइनर हाँ का ये वाला चाहिए। इजी है, एक बार निकाल के रख लो अपना, उसके बाद फिर हाँ, उसको एक बार हटाते रहो। फिर बस स्क्रॉल करके हम्म जूम कर ले, निकाल ले। ठीक है, अभी मुझे चाहिए RSRP पे इवेंट का प्लॉट चाहिए ना। तो हम्म RSRP, अगर ये लास्ट प्लॉट अपना ये होता है, RSRP पे हम लोग इवेंट देते हैं। हम्म तो इवेंट का प्लॉट देख लेना, इसमें लेजेंड डाले नहीं थे। ठीक है, हम्म तो अभी इवेंट्स में हमें डालना है RSRP। ऊपर जाना, जहाँ पे कंपोजिट बना है सबसे पहला ऑप्शन एडवांस्ड मैट्रिक्स एंड इवेंट। हम्म हम्म ठीक है, डिस्कवरी इवेंट्स, फिर उसके हम्म अंदर इवेंट, RRC का, हम्म LTRRC कनेक्शन में ये LTRRC रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन फॉर कंप्लीट। HO। हाँ, इसको हम्म राइट क्लिक मार के सेंड टू मैप व्यू करना। हम्म इसको भी तुम कॉन्फ़िगरेशन में ऐड कर सकते हो, तो लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि इसको अलग से ही प्लॉट निकालो, बिकॉज ये निकलता अच्छा। नहीं है। हाँ, ये डिसेबल होने का ऑप्शन तो है नहीं, ये तुम्हारे हम्म सारे प्लॉट में वो आते रहेगा। हम्म ठीक है, तो तो उसको क्या लास्ट में करना है, निकाल लेना एक प्लॉट। हाँ, इसको लास्ट में बस ड्रैग ही करना है उसको। ठीक हम्म है, तुम्हारा ये प्लॉट हो गया। ठीक है, तो L1800 के अपने सारे प्लॉट हो गए। हम्म ओके, अभी अभी देखते हैं अपना L2100। अच्छा, L2100 भी हो गया अपना। ठीक है, हम्म तो अभी ये बंद कर देते हैं, फिर से हम लोग सेम प्रोसीजर करते हैं फॉलो। एक बार स्पीड से करेंगे थोड़ा, कंट्रोल एन करो, 1554। ठीक है, एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज करना अभी इस बार। तो एग्जिस्टिंग में सेल हम्म फाइल अंडरस्कोर LT मैंने बना रखा था पहले, तो यहाँ पे बस हम्म मुझे 2100 की फाइल लोड करनी है अभी। ठीक है, आ गया डेटा सारा, और इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन हम्म सेव कर सकते हो। सेल विदाउट PCI, तो ये सारे तुम्हें बार बार करने की जरूरत नहीं, सेक्टर लेबल, बराबर करने साइट के लेबल लिए। ऑन करने की। हाँ, ये हम्म ये भी तुम्हारा आ जाएगा पूरा, LT PCI न्यू PCI में। ठीक पुराना है, वाला है। हाँ, पुराना वाला जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो आ जाएगा। अभी इसमें जाके हमें कॉम्पोजिट बनाना है L2100 का। न्यू में जाना, एल 2100 ट्वेंटी वन हंड्रेड टाइप सेव। कर देंगे। हाँ, ठीक है, अभी पहला प्लॉट निकालेंगे हम इसका। ये तो अभी एंटी अंशुमान सॉल्विंग खोलने के नहीं इंटरफेस आएगा। पे। अच्छा एक मैप खोलना हाँ, पड़ेगा। हाँ, बस एक मैप खोलने की देरी है, बाकी सारा हम्म हो जाएगा अपना। तो अभी ये ओके। पहला मैं प्लॉट निकाल लेता हूँ, हम्म शो डेटा लेबल। PCI प्लॉट में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज ये सेल मैप होने में जरा सी सेल दिक्कत होती मैप है। हाँ। हम्म, हो गया। ठीक है,
लेयर कंट्रोल में जाके इसको ऊपर करना है बस। ठीक है, यहाँ से तुम देख सकते हो कि स्वैप चेक करना भी होता है हमें, स्वैप तो नहीं है कहीं। हम्म। ठीक है, अभी इसमें देखेगा तो इसमें तो मतलब बहुत सारे मतलब ये है सेम कलर है, तो अभी ये भी हम्म। एडिट करने होते हैं हमें। जैसे 238 और ये कौन सा है, लेयर कंट्रोल ऑफ 61, भी कर सकता है। 231 है सेम, हम्म, 360 है, लेयर 61। ऑफ करके देखेंगे। हम्म। ये कौन सा है, 219, 279। ठीक है, 238 और इसका कलर सेम ही है, तो हम 238 पे 230, जाएंगे तो लेजेंड। 260 एंड 60 और 80 है, 80 है शायद। हाँ इसका भी सेम नहीं आ रहा लगता। ठीक है, इसको ले फिर से ऑन कर देते हैं हम। ठीक है, तो लेजेंड में कलर चेंज करने का भी ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। हम्म। ठीक है, 238 और 13 है शायद, सेम कलर वाले कौन से है ये? 13 नहीं, 238 और 360। तो नहीं, ये 2 से शुरू हो रहा है ना, ये वाला बोल रहा है, ये दोनों सेम है। तो 238 हमें बोल तो रहे हैं। इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, 238 तो है, ये वाला बोल रहा था, 213 है शायद ये सेम। ठीक है, तो इस पे जाना है, हम्म। सर्विंग सेल आइडेंटिटी पे राइट क्लिक करना, लेजेंड्स में जाके एडिट प्लॉट बैंड। हम्म। तो हमें कलर किसका चेंज करना है, 238 का। 238 का। तो सीधे नीचे जाना, फिर इसका भी कलर मारते हैं हम येलो। ठीक है, येलो है नहीं इसमें। और हम्म। किसका सेम है, और किसी का लग रहा है 61, सेम। 61 का भी सेम सेम दिख रहा है, और पता नहीं कहाँ सिक्सटी से वन है लेकिन सब 61 नहीं, इसी दूर सेम का का है, है, अपने एक सेल लाइन का, दूर है। अपने सेल का देखते हैं हम लोग। हम्म। अपने सेल का ही देख लेते हैं, 213 भी कर देते हैं हम लोग, 213 भी सेम ही है। हम्म। हम्म। लाइट ग्रीन कर देते हैं। चलो। ठीक है, फिर क्लोज। ठीक है, ये रूट पे चेंज होगा क्योंकि हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। देखो रूट रूट पे हम्म। कलर चेंज हो गए। हम्म। ठीक है, अभी फिर हमें सेल फाइल में फोटो चेंज सेल्फ करना आएगी। पड़ेगा, फिर एक्सप्लोरर में जाना है, फिर इस आपका पे जाना हैंग है, हो गया फोन, फिर आपका फाइल लैपटॉप हैंग हो गया। हो गया। हम्म। मतलब मेरी अब तरफ भी से आप खत्म हो गया। नहीं, ऐसे रुकिए, आप मैं रिज्वाइन करूँ तो। आपको ले ज्वाइन। हेलो, हेलो, हेलो सर। आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आ रही। स्क्रीन शेयर करिए एक बार। हाँ, तो अभी स्क्रीन शेयर है मेरी ऑलरेडी। नहीं, हाँ है, शेयर कर रखी है मैंने। मेरी तो तो कुछ ठीक नहीं है, है। एक बार फिर से स्टॉप करके शेयर करता हूँ। अब आ रही है? अभी भी नहीं। नहीं आई क्या? अभी तक तो नहीं सर। ठीक है, चलेगा, चल अभी मैं तक इतना ही बता देता हूँ। ये हम्म। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, तो इसीलिए बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लेजेंड हमें चेंज करने हैं, तो यहाँ पे भी चेंज करने पड़ेंगे, तो फिर से हमें प्लॉट डालना पड़ेगा इसका। हम्म। ठीक है, तो फिर पहले तो हम लोग इसमें करेंगे,
क्या नाम है इसका, व्यू ऑप्शंस में, फिर यहाँ पे जाके पाए में जाके हम लोग फिर से लेजेंड लोड करेंगे इसके न्यू पीसीआई वाले जो चेंज किए। ठीक है, फिर ओके। अब देखोगे अब सेल का कलर चेंज हो जाएगा, येलो हो गया। और किसका करना था हमें, और ये 214 का किया। ठीक है। तो इनका कलर तो चेंज हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हमें फिर से यहाँ पे फिर से हमें लोड करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देना है। ओके, फिर से जाके हमें सर्विंग सेल आइडेंटिटी डालनी पड़ेगी, सेंड टू मैप व्यू, फिर से लेयर ऑप्शन। ठीक है, दिख रहा है क्या अभी? कुछ नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं है। ठीक है, अभी सही दिख रहा है, तो अभी हम इसका स्निप करके डाल देंगे ए लिख के 100 में। ठीक है, इसका जूम प्लॉट भी लगता है, तो जूम पर एक बार स्क्रॉल अप करके ठीक है, अभी इसके बाकी प्लॉट भी चाहिए, तो बाकी के लिए अभी मैं क्या करूंगा, वो उठा लेंगे आप वहां ठीक है। से। हाँ, ये न्यू कॉन्फ़िगरेशन है, मेरे पास ऑलरेडी एल टी आर एंड एस बना हुआ है, आर मतलब आर एस आर पे और साइन आर। ठीक है, तो ये आ गया सारा। इसमें बस मुझे ये ऑफ करना है, तो मैं अंशुमन का ऑप्शन ले लेता हूँ, अंशुमन का ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। ठीक है। ठीक है, फिर लेयर में जाके मुझे देखने की लेयर कौन सी है, अभी सेल फाइल नहीं आई इसमें, तो सेल फाइल बस हमें ड्रैग करनी है। ठीक है, तो अभी सर्विंग सेल आइडेंटिटी और ये नहीं चाहिए। सर्कल ओके, फिर सेल्स में जाके बस मुझे ये जो सेल कलर है वो डिसेबल करना है, और इसको अंदर ड्रैग कर देना है। ठीक है, इस प्लॉट को भी मैं काट के लगा दूंगा। SRP फिर साइनर, ठीक है, फिर इवेंट्स। फिर ये तो इजी है, मतलब इस पे बस लेयर ऑन करनी है RSRP की। ठीक, फिर डेटा सेट में जाके ऊपर जाके एडवांस मैट्रिक्स में जाना है, डिस्कवर इवेंट्स, LTRRC कनेक्शन और HO कंप्लीट वाला, RRC रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट वाला। हाँ, हैंडओवर वाला। ठीक है, ये आ गया है, इसको यहाँ पे घसीटो। ठीक है, ये हो गया अपने प्लॉट। तो सेम थिंग हमें बाकी लेयर के लिए भी निकालने होते हैं। अभी ये बाकी लेयर के लिए तो ऑलरेडी निकाल चुके थे, L1800 L2100 बाकी था, तो वो भी कर दिया। मतलब सारे बैंड में भी ऐसे ही निकलेंगे। हम्म, ठीक है, तो L2600 बाकी सारे बैंड्स के लिए भी इतना ही, मतलब ऐसे ही करना होता है। ठीक है। ठीक ठीक। है, तो चलेगा, इतना ही था, और कुछ रहेगा तो मैं फिर बाद में ऐड कर देता हूँ।
ओके, ठीक है, मुझे भेज दीजिएगा ओके। रिकॉर्डिंग, करता हूँ। हाँ हाँ चलेगा, रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ मैं मैं। आपको 5G ओके, वाली रिपोर्ट सेंड किया है ना, उसमें लैपटॉप भी डाल दिया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा, मैं देखता हूँ। ओके। थैंक यू सर।